हमारी देश में एनीमिया एक महामारी के रूप में है अभी। ज़्यादातर औरतों की बीमारियों बोल के माना ही नहीं जाता है, ठीक है। आप अगर मुंबई में दिखाने जाते हो तो वहाँ पे फीस का स्टार्टिंग ही 2000-2500 से होता है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करे सेहत की बात में आज हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान है डॉक्टर संचाली पाल, जो मुंबई से सीवान आकर के आपके लिए अवेलेबल है। फैमिली केयर हॉस्पिटल जो है वो 24/7 सर्विस देता है, तो डॉक्टर संचाली पाल भी यहाँ अपनी सर्विसेज दे रही हैं। आज सीवान में आप अपनी सेवाएँ शुरू कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? नमस्ते सीवान में सब लोगों को। मेरे को ये बिहार में आते हुए मेरा पहली बार है और मेरे को पहली विज़िट में ही सिवान बहुत अच्छे लगे। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, हॉस्पिटल बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट, जो भी नए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सारे वो इधर उपलब्ध है, आप लोग आ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ही हॉस्पिटल में आपको हर तरह की सेवाएं मिलेंगे। जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं स्त्री रोग एवं प्रसूति विद्या में ऐसे मेरा डिग्री है, और वैसे यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। मेरे बाजू में डॉक्टर बी सिंह जो है वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। तो और फिर हम लोग के पास सर्जन ऑन कॉल भी है। तो आप एक जगह पे आके आपको सारे सुविधाएं मिल रहे हैं, वो भी एकदम ही इकोनॉमिकल रेट्स में। और जगह बहुत अच्छी है, लोग बहुत प्यारे, और मैं बहुत ही होपफुल हूँ इधर मेरा प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने में और लोगों को और हेल्प पहुँचा सकती हूँ। मुंबई की जो अत्याधुनिक प्रोसीजर्स हम लोग वहाँ पे करते हैं वो मुंबई तक आप लोगों को मुंबई बेंगलोर जाना ना पड़े। मैं इधर हूँ तो मैं आपको मुंबई लेवल का चिकित्सा इधर प्रदान कर सकती हूँ, ऐसा आशा मैं रखती हूँ। मैम, सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि आपकी डिग्री और स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या है और किस तरह से, कहाँ से आपने पढ़ाई? जैसे मैंने बताया, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा MBBS जो है वो NRS मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से है, और मेरा सर्जिकल ट्रेनिंग जो है MS वो KEM मुंबई से है। सीवान के पेशेंट्स को ख़ास करके अगर देखा जाए तो चूँकि पुअर इलाका है, यहाँ पे चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है। यहाँ पे मेरा कंसल्टेशन चार्जेस 500 रुपीज़ है। बाकी कंसल्टेंट्स का भी लगभग वैसा ही है। और जैसे कि आप मेरे जैसे डॉक्टर को आप अगर मुंबई में दिखाने जाते हो तो वहाँ पे फ़ीस का स्टार्टिंग ही 2000-2500 से होता है। तो अभी इधर सिवान में, ताकि जो उतने जिनके पास उतने है नहीं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, इसके मतलब ये नहीं होता कि आपको चिकित्सा अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। तो ताकि आपके पास जितना भी जो भी है, और पैसे बड़ी बात नहीं है, चिकित्सा आपका ठीक ठाक होना, इलाज ठीक ठाक होना, वो बड़ी बात है, ठीक है। गायनी से रिलेटेड किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं? देखिए, हमारी जो देश है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, ज़्यादातर औरतों की बीमारियों बोल के माना ही नहीं जाता है, ठीक है। मर्द को बीमारी हो गई तो वो बीमारी बनता है, बट औरतों को बीमारी हो गई तो वो लोग एक पैरासीटामोल खा के 102-3 बुखार लेके भी काम करते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी हमारे मम्मी मासी, हमारे दादी नानी को हम लोगों ने देखे आए होंगे ऐसे करते हुए। तो आई थिंक ये फोकस इम्पॉर्टेंट है। औरतों को ये जानकारी ज़रूरत है कि मुझे, अगर मेरे को कुछ मासिक का समस्या हो रहा है तो उससे मुझे डरना नहीं है, उसको मुझे छुपाना नहीं है, मैं जाके एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर औरतों में मौत के लिए एक बहुत प्राइमरी रीज़न है। ब्रेस्ट कैंसर से भी आगे है सर्वाइकल कैंसर। तो उस चीज़ का जानकारी अगर मैं यहाँ की औरतों तक पहुँचा सकती हूँ तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है मेरे लिए। प्रेगनेंसी का एडिक्वेट केयर लेना, कि आप जब प्रेग्नेंट हो तभी क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज़ वार्निंग होता है, कौन सा चीज़ों में आपका और आपको बच्चे को खतरा हो सकता है, ये सब जानकारी औरतों को होना बहुत ज़रूरी है। एमोनेटिक फ्लूइड्स की अगर बात करें तो ख़ास करके देखा जाता है बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि पानी की कमी कब हो रही है, क्यों हो रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये जो हमारा जो वो पानी की कम ज़्यादा वो उन्होंने जिस तरह कहा, हम लोग कुछ सिचुएशन में हमको कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि क्यों पानी कम ज़्यादा हो रहा है। कुछ सिचुएशन में पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी में शुगर रहता है तो पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी अगर प्रेगनेंसी में हाई BP का समस्या रहता है तो पानी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ भी कम हो जाता है। ये तो गया पानी का बात, बस और भी बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोग एक और जान हमारे अंदर बढ़ा रहे हैं ना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना पड़ता है, कुछ
हम लोगों को कुछ कुछ डेंजर साइन जिसको हम लोग कहते हैं, वार्निंग साइन, हाँ, प्रेगनेंसी में कोई अगर बीपी का पेशेंट है ऑलरेडी और उसको बीपी का दवाई चल रहा है तो उसको हम लोग हमेशा बोल देते, समझा देते कि आपको सर दर्द हो रहा है, आंखों में धुंधलापन दिख रहा है, तो ये सारे वैसे सिचुएशन के लिए वार्निंग साइंस है। वैसे हर बीमारियों का प्रेगनेंसी में अलग अलग वार्निंग साइंस है। बीमारी, आप बीमार हो ऐसा बोलना, मतलब ऐसा है ना कि प्रेगनेंसी, हर औरत का प्रेग्नेंट बनने का हक है, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं बनने का भी हक है। तो आप बीमार हो तो आप प्रेगनेंसी ज़रूर रख सकते हो, लेकिन उसका एडिक्वेट केयर होना चाहिए, उसका सही से इलाज होना चाहिए, बात वही है। एनीमिया की बात अगर करें तो कॉमन बीमारी है, लोग खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। एनीमिया जो है लोगों के लिए घातक सिद्ध हो जाती है, ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी देश में एनीमिया एक महामारी के रूप में है अभी, है ना। एनीमिया, शुगर, टीबी, ये 3 बीमारियां हमारे देश में इतना ज़्यादा फैला है। और ख़ास करके एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एनीमिया 80% औरत इंडिया में एनीमिक होते हैं। और ये ऐसा एक बीमारी है जो कि कोई सोशल क्लास नहीं देखते। आपके पास बहुत पैसे तो भी आप एनीमिक हो सकते हो और आप एकदम गरीब हो तो भी हो सकते हो। तो ये एक ऐसा चीज़ है एक्टिवली जिसको खून के जांच करके हमको ऐसे देखना पड़ता है कि हाँ, आपको है खून की कमी, तो प्रेगनेंसी में खून की जांच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम पता कर सकें कि कौन एनीमिक है। क्योंकि लेबर और डिलीवरी के दौरान ऑलरेडी नॉर्मल ब्लड लॉस होता ही है, तो एक पेशेंट मेरे पास अगर एनीमिक रहेगा, उसको ब्लड लॉस होगा, तो फिर उसका रिज़ल्ट भयंकर हो सकता है। और शुरू में जो हम लोग प्रेगनेंसी में 4थे महीने से हम लोग आयरन की दवाई वगैरह चालू करते हैं, वो चालू करना ज़रूरी है। और आयरन रिच जो खाना होता है, केला वगैरह, अनार वगैरह, ये सारा खाना से हम लोग सप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारी क्या है ना, ये औरतें जो है इस देश का, वो देश का बैकबोन होते हैं, ठीक है। आप अगर बाहर जाके कमा पा रहे हो, वो इसलिए कमा पा रहे हो क्योंकि आपके घर पे औरत आपके घर संभाल रहे, तो आपको घर के बारे में कोई चिंता नहीं करना पड़ी। तो जो आपका ज़िंदगी संभाल रही है, उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ दिक्कत हो जाए तो आप भी संभाल लीजिए करें, उसको नेग्लेक्ट ना करें और उसको तुरंत अगर किसी चीज़ की इलाज का ज़रूरत है तो ज़रूर लेके आइएगा। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर संचाली पाल, जो मुंबई से सीवान सर्विसेज देने के लिए आई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर करे सेहत की बात। आज हमारे साथ डॉक्टर संचाली पाल मौजूद थी, जो मुंबई से हैं और अब सीवान में अपनी सेवाएं दे रही हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।